हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। लास्ट वीडियो में हमने वीविंग और नीटिंग के बारे में डिफरेंसेस डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आइए एक नज़र डाल लेते हैं उसके ऊपर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ नीटिंग। नीटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे स्टिच क्या होता है, लूप क्या होती है, स्टिच डेंसिटी, गेज, वेल, कोर्स, CPI, WPI, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो नीटिंग को समझने के लिए हमें पता होनी चाहिए। वो सारी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो हम नीटिंग के अंदर यूज करते हैं। ये नीटिंग स्ट्रक्चर का डायग्राम आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको लूप्स दिखाई दे रही होंगी। इस डायग्राम के अंदर 4 वर्टिकल कॉलम्स हैं लूप्स के और 4 हॉरिजॉन्टल रो हैं लूप्स की। तो इन हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने वीविंग स्ट्रक्चर में देखा है कि वर्टिकल धागों को हम वार्प यार्न बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल धागों को हम वेफ्ट यार्न बोलते हैं। इसी प्रकार से जो लूप्स हम नीटेड स्ट्रक्चर के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो लूप्स के हम देखते हैं, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, उनको हम वेल बोलते हैं, WALE। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसके अंदर 4 वर्टिकल कॉलम हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस नीटेड स्ट्रक्चर के अंदर 4 वेल हैं लूप्स की। या एक वेल को हम दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। इस वेल के अंदर ये एक वेल है नीटेड स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर आपको 4 लूप्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इनको 2 कर दूं तो हम बोलेंगे कि 2 वेल हैं, और अगर इसी प्रकार से मैं 6 वेल्स कर दूं तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर 6 वेल्स हैं लूप्स की। तो जो वर्टिकल कॉलम है लूप्स का, उनको हम वेल बोलते हैं। जबकि जो हॉरिजॉन्टल रो हैं, इसी नीटेड स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो 4 हॉरिजॉन्टल रो हैं जिनके अंदर लूप्स हैं। तो हर एक रो को हम कोर्स बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 4 कोर्स हैं लूप्स के, जो हम नीटेड स्ट्रक्चर के अंदर देख पा रहे हैं। अगर सिंगल कोर्स हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये एक सिंगल कोर्स है जो नीटेड स्ट्रक्चर के अंदर यूज किया जाता है। तो वेल और कोर्स इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि द कॉलम ऑफ लूप्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज नोन एज वेल, whereas the horizontal row of loops is known as course। अब इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है कि WPI और CPI क्या होता है। WPI जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, W मीन्स वेल्स, P मीन्स पर, I मीन्स इंच, वेल्स पर इंच। कि 1 इंच के अंदर, जो हमारा 1 इंच डिस्टेंस है, उसके अंदर कितनी वेल्स प्रेजेंट है नीटेड स्ट्रक्चर में, उसे हम वेल्स पर इंच कहते हैं। और इसी प्रकार से CPI, C फॉर कोर्स, P फॉर पर, I फॉर इंच, कोर्स पर इंच के कितने कोर्सेज हैं 1 इंच के अंदर। हमें कोई नीटेड स्ट्रक्चर अगर दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि कितने कोर्स पर इंच हैं, मतलब 1 इंच में कितने कोर्सेज हैं, तो हम उन्हें काउंट करके बता सकते हैं कि 1 इंच में 10 कोर्स हैं, 5 हैं, या जितने भी नंबर ऑफ अवेलेबल हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर। वो डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के नीटेड स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से वेल्स पर इंच, 1 इंच के अंदर कितनी वेल्स, जैसा हमने वोन फैब्रिक के अंदर देखा था, एंड्स पर इंच या पिक्स पर इंच, 1 इंच में कितने एंड्स हैं या 1 इंच में कितने पिक्स हैं। इसी प्रकार से WPI और CPI टर्म को हम नीटिंग के अंदर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म है जो यूज की जाती है नीटिंग के अंदर सबसे ज्यादा, वो है लूप। हम बार बार कहते हैं कि इंटरमैशिंग ऑफ लूप्स होती है नीटेड स्ट्रक्चर के अंदर, लूप्स एक दूसरे को होल्ड करके रखती हैं। तो लूप एक्चुअल में होती कैसी है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक सिंगल लूप है नीटेड स्ट्रक्चर की। वेफ्ट नीटिंग में लूप का डिजाइन वार्प नीटिंग के लूप के डिजाइन से अलग होता है। तो जो आप ऊपर देख रहे हैं ये वेफ्ट नीटिंग में लूप का डिजाइन है, और जो नीचे दिखाई दे रहा है ये वार्प नीटिंग में लूप का डिजाइन। तो दोनों में लूप का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों के अंदर अलग टाइप की मशीन यूज होती है। तो हम ज्यादा वेफ्ट नीटिंग की यूज होती है, तो पहले हम वेफ्ट नीटिंग के लूप को देखते हैं। तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं किसी भी लूप के अंदर। जो सबसे टॉप पार्ट है, जो ऐसे आर्क आपको दिखाई दे रहा है, जो ये सेमी सर्कल ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लूप का हेड बोलते हैं। और जो बीच का पार्ट है जो इस आर्क के बाद स्टार्ट होता है, उसको हम शैंक या लेग बोलते हैं। और उसके बाद जो 2 ऐसे कर्व पार्ट दोनों बाहर निकले हुए हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं,
इनको हम लेग्स बोलते हैं। तो लूप के मेनली 3 पार्ट होते हैं, हेड, शैंक और लेग या फीट। तो नीचे जो 2 आर्क दिखाई दे रहे हैं उनको हम फीट बोलते हैं। तो जो किसी भी लूप के अंदर 3 पार्ट होते हैं, जो सबसे ऊपर आपको टॉप आर्क दिखाई दे रहा है, जो सर्कल के शेप में टॉप पार्ट दिखाई दे रहा है, जो बोल्ड किया हुआ है मैंने इस डायग्राम में, उसको हम हेड बोलते हैं, हेड ऑफ द लूप। उसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है जो नीचे तक जा रहा है ऐसे, अब जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसको हम शैंक या लेग बोलते हैं, शैंक ऑफ लूप या लेग ऑफ लूप। और उसके बाद जो ऐसे दोनों तरफ कर्व शेप में बाहर निकले हुए हैं उनको हम फीट बोलते हैं, फीट ऑफ द लूप। तो किसी भी लूप के निटेड स्ट्रक्चर में कोई भी लूप है उसके 3 पार्ट होते हैं, हेड ऑफ लूप, शैंक ऑफ लूप या लेग ऑफ लूप और फीट ऑफ लूप। ये चीज़ें हमें पता होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम निटिंग स्ट्रक्चर में फेस साइड निटेड फैब्रिक की फेस लूप या बैक लूप को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर कुछ टर्म आएंगी कि व्हेन द लूप इज अबव द लेग्स बिलो द फीट्स, तब आपको पता होना चाहिए कि फीट्स कौन से होते हैं लूप के, लेग्स कौन सी होती हैं और हेड कौन सा होता है। तो ये तीनों पार्ट एक लूप के अंदर होते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लूप बोलते हैं, एक सिंगल लूप निटेड स्ट्रक्चर की।